नमस्कार दोस्तों। आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान का 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यह रैपिड फायर होगा। चलिए शुरू करते हैं। शतरंज राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1911 में, 1928 में, 1912 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में मुंडाज एंड देयर कंट्रीज पुस्तक का विवेचन हुआ था या प्रकाशन हुआ था। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मैरी नीलिमा किरकेट्टा, गीता कोड़ा, अजिता भट्टाचार्य, सुधीर त्रिपाठी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैरी नीलिमा किरकेट्टा। कौन हो जाएंगी? ऑप्शन ए मैरी नीलिमा किरकेट्टा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यह आपका 315 अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र आर्टिकल नंबर 315 में किया गया है। भारत में आयोजित फीफा वर्ल्ड 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? ऑप्शन है 4, 3, 6, 5। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी 6 खिलाड़ी को चयनित किया गया था, जिसमें कि उनका नाम है अष्टमुराम, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनिता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, सुधा अंकिता तिर्की और इस मैच का कैप्टन थी अष्टम उरांव। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 12वां स्थान, 14वां स्थान, 15वां स्थान, 16वां स्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा 15वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत में 15वां स्थान अपना रखता है। कुल क्षेत्रफल आपका है 79714 किलोमीटर, जो देश का लगभग 2.42% होता है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ी में स्थित है? हिरनी जलप्रपात, गौतम धारा, उसरी जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात। तो आपका आंसर हो जाएगा, हम आपको ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर दे देना है, नहीं तो उसके बाद आपको आंसर हम दे देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा मोतीझरा जलप्रपात, जो कि अजय नदी राजमहल पहाड़ी में स्थित है। निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है? कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है इस ऑप्शन के अनुसार? हजारीबाग या पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़ या देवघर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी रामगढ़। आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़। पश्चिम बंगाल से टोटल आपका 10 जिला
झारखंड का टच करता है। कौन कौन है देखिए, साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है और रांची, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसमें आपका ये भी हो जाएगा, या थोड़ा सा एरर है प्रश्न में। चलिए आगे देख लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में 1687 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? मतलब कि औरंगजेब के समकालीन कब 1687 में रामगढ़ का समकालीन राजा कौन था? बागदेव था, हेमंत सिंह था, तेज सिंह था, दलेत सिंह था? कौन था औरंगजेब के शासनकाल का? आपका दलेत सिंह था। चलिए आगे देखते हैं। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1964 को, 1965 को, 1966 को, 1967 को। तो आपका आंसर हो जाएगा 1964 को। और जो बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो यह हुआ था रूस के सहयोग से। कब हुआ था? 1972 में। 1972 में इसका स्थापना हुआ था। ऐसी यह जो बोकारो स्टील संयंत्र है यह किसके अंतर्गत आता है? SAIL सेल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रांची। आप जहाँ पे भी बैठे हैं अपने मन में आंसर देने का प्रयास कीजिए, रिस्पांस आपका अच्छा आएगा और याद भी होते जाएगा। तो सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, मन में भी बोलिए थोड़ा सा। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं मन में आंसर कम से कम बोलते जाइए, आपको याद होते जाएगा। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिला में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है? एक कार्बोनेट खनिज है और एक औषधि चट्टान है। तो ऑप्शन है डोलोमाइट, काइनाइट, क्वार्ट्ज और मैग्नीज। डोलोमाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। डोलोमाइट खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिला में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह औषधि चट्टान है। जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? क्रोमाइट के लिए, काइनाइट के लिए, ग्रेफाइट के लिए, मैग्नेटाइट के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी पश्चिमी सिंहभूम जोजो हाथू क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ए क्रोमाइट के लिए जोजो हाथू पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, इसमें आपका पूछता है क्या कौन सुमिलित नहीं है, कौन गलत है, यह पूछता है। जैसे चुटिया का भीमकर्ण है, दोईसा का कहाँ है, दुर्जन शाह है, सुतियांबे का फनी मुकुट है, सतरंजी का एनिसा है। चलिए एक एक बार आपको
सबका राजा और राजधानी का नाम बता देते हैं। सबसे पहले आता है फनी मुकुटराय। यह फनी मुकुटराय जी का कहाँ पे है? सुतियाम्बे में। यह आपका सही हो जाएगा। फनी फन लगा के कहाँ, फन लगा के मुकुट लगा के कहाँ सुतल है? सुतियाम्बे में। प्रताप राय चुटिया में। प्रताप राय चुटिया में। प्रताप राय कहाँ है? चुटिया में। भीमकर्ण खुखरा में। भीमकर्ण खुखरा में। भीमकर्ण खुखरा में। दुर्जन शाह दोईसा में। दुर्जन दोईसा। दुर्जन दुर्जन दोईसा। एनिसा सतरंगी में। एनिसा सतरंगी में। यदुनाथ शाह पालकोट में। यदुनाथ शाह पालकोट में। जगन्नाथ सहदेव पालकोट भैरव में। जगन्नाथ सहदेव पालकोट भैरव में। उदयनाथ सहदेव रातूगढ़ में। उदयनाथ सहदेव कहाँ पे हो जाएंगे? रातूगढ़ में। आपको एक एक करके याद करना ही पड़ेगा। तो फनी मुकुटराय आपको याद हो गया होगा, सुतियाम्बे में है। फनी मुकुटराय सुतियाम्बे में है। अब साथ साथ में बोलिए और ज्यादा याद हो जाएगा। प्रताप राय कहाँ है? चुटिया में। प्रताप राय चुटिया में। प्रताप राय चुटिया में। भीमकर्ण, भीम का शरीर खुखरा था, खूंखार था। भीम का शरीर कैसा था? खूंखार था। तो भीमकर्ण का कहाँ हो जाएगा? खुखरा में है। दुर्जन शाह, दुर्जन शाह वाला तो याद ही हो जाएगा, ये आपका दोईसा में हो जाएगा। एनिसा सतरंगी में। यज्ञनाथ शाह पालकोट में। जगन्नाथ सहदेव पालकोट भैरव में। ऐसे करके एक दो बार करके सुनिएगा, याद हो जाएगा, नहीं तो इसका शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1920 में, 1945 में, 1947 में, 1951 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1945 में। मानभूम झंडा सत्याग्रह अप्रैल 1945 में किया गया था। यह सत्याग्रह मानभूम के कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष को अप्रैल 1945 में मानभूम के कांग्रेसी झंडा फहराने के कारण, उसकी गिरफ्तारी के कारण विद्रोह में किया गया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1901 में, 1905 में, 1908 में, 1949 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1949 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में। गुरु जी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है विनोद बिहारी महतो, जयनाथ पाल मुंडा, निर्मल महतो, शिबू सोरेन। तो आपको पता होगा गुरुजी किसे कहते हैं। गुरुजी का बेटा ही अभी कल्याण कर रहे हैं सबका, यह हो जाएगा शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के पिता बेटे का क्या नाम है? थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? कैथा रामगढ़ में, नगर लातेहार में, बरही हजारीबाग में, इनमें से कोई नहीं। छिन्नमस्तिका मंदिर या रजरप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? यह रामगढ़ में है। और कहाँ? कैथा रामगढ़ में। यह भैरवी नदी के यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है पहाड़ी मंदिर रांची, बैजनाथ मंदिर देवघर, भद्रकाली मंदिर चतरा, सूर्य मंदिर बुंडू। पत्थर पर लिखा एक कविता है, उसी का संज्ञा दिया गया है। कहाँ पे है यह? आपका भुंडू स्थित सूर्य मंदिर के पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई। यह मंदिर का निर्माण संस्कृत बिहार नामक संस्था ने कराया है। इस मंदिर के शिल्पकार कौन है? SRN कालिया थे।
कौन थे? SRN कालिया थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य मंदिर भुंडो में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पे कथन है, उसमें सत्य और असत्य चुनना है। 1857 का विद्रोह के समय अंग्रेजों को हटाने के लिए चूटुपाली घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरोध किया था। यह सही है। शाहाबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह पदार्पण खरौंधी में हुआ था। ये भी सही है। सिंहभूम में 1847 का विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था। यह भी सही है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को हुई थी। यह आपका गलत हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा पांडे गणपत राय की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर को नहीं, इनका हुआ था 30 मार्च को। 30 मार्च 1858 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? लोहरदगा के करगंट घाट के जंगल में हुआ था। इनकी गिरफ्तारी में मेजर नेशन के नेतृत्व में हुआ था। विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना देकर इनकी गिरफ्तारी करवाया था। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में नेतृत्व किसने किया? रॉलेट एक्ट है सत्याग्रह 1919, रांची का नेतृत्व कौन किया है? बारेश्वर शाह, गुलाब तिवारी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बालेश्वर शाह और गुलाब तिवारी दोनों किए थे। गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क किस सहयोग के दौरान हुआ था? गांधी जी का संपर्क ताना भक्तों से किस आंदोलन में संपर्क हुआ था? वाही आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खादी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के। झारखंड में राजकीय आंदोलन के व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क हुआ। इस आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है स्वाधीनता लिंक, आरूप संघ, मुक्ति मंच, तरुण संघ। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के सफलतापूर्वक आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यह आपका हो जाएगा आंसर तरुण संघ के द्वारा। 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। इसमें डॉक्टर पूर्णचंद मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गीत गाए। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ द्वारा किया गया। भारत छोड़ो, यह आपका नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई। किनको? बिरजी मोहन मिर्ज की पत्नी थी। 28 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मीन्स की पत्नी थी। बिरजी मनोहर की पत्नी नहीं, किनकी पत्नी थी? हरिहर मीन्स की पत्नी थी। इसमें आपका असत्य पूछ रहा है, आंसर आपका यही हो जाएगा। लेकिन आगे ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं और इसमें क्या क्या फैक्ट है इस प्रश्न के साथ देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी वाजपेयी त्रिपाठी की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में
अंतिम गिरफ्तारी किसका था? वाचस्पति त्रिपाठी की थी जामताड़ा में। सत्य काली बाबू ने नेतृत्व प्रदान किया था जामताड़ा में। भारत छोड़ो आंदोलन का कौन नेतृत्व किया था? सत्य काली बाबू नेतृत्व किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल पटनायक थे। सिन्हा साहब, क्वेश्चन नंबर 23, सिन्हा साहब रामलीला, सजला, गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? भोगला सोरेन, चंडीदास, जीसी बनर्जी, रामकृष्ण। तो आपका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण। सिन्हा साहब रामलीला, सजला, गलफिदा, गेंद और गोला कहानी के रचनाकार रामकृष्ण हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। तुहिन ए सिन्हा एवं अंकिता वर्मा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है? प्रेमलता अग्रवाल बहन प्रेमलता किस खेल से संबंधित है? पावर लिफ्टिंग से है या पर्वतारोहण से है, मुक्केबाजी से है, कुश्ती से है? तो प्रेमलता को आप सभी भली भांति जानते होंगे। यह पर्वतारोहण है, मतलब पहाड़ पे चढ़ने में एक्सपर्ट है। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध पर्वतारोहण से है। ये 7 महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की थी। शताब्दी स्टेडियम, मेनन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान किस जिले में स्थित है? यह जितने भी स्टेडियम का नाम है यहाँ पे, शताब्दी हुआ, मेनन स्टेडियम हुआ, जयपाल सिंह स्टेडियम हुआ, बीएमपी मैदान, सारे के सारे यह आपका रांची स्थित खेलगांव में ही सारा का सारा आपका मिल जाएगा। रांची में भी कहाँ? खेलगांव में। शताब्दी स्टेडियम, मेनन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी रांची जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है खरवार, मुंडा, संथाल, सोरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा खरवार जनजाति जो है वह सत्य के लिए कोई अपना जान का बलिदान भी। आपका क्या आंसर हो जाएगा? डोमकच। डोमकच एक लोक नृत्य है जिसका जो कि शादी विवाह के परिवार के अंदर ही डांस किया जाता है। करम नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? करम नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन है घुड़िया, पनारी, मांगो, जोगलो, गोतियो और छाऊ, मेकटा, भिनसारी। तो आपका आंसर हो जाएगा खेमटा भिनसारी। आंसर क्या हो जाएगा? खेमटा भिनसारी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती हैं? नवा खाची पर्व, चांडी पर्व, जाने शिकार पर्व, सोहराई। तो आपका आंसर हो जाएगा चांडी पर्व में महिलाएं शामिल नहीं होती। उरांव जनजाति द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन चांडी पर्व मनाया जाता है। इसमें युवक ही चंड स्थल में देवी की पूजा करते हैं। यहाँ सफेद बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। जिस परिवार की कोई महिला गर्भवती होती है तो उस परिवार के भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेते हैं। झारखंड के सदानों का समाज था।
या अभी भी है? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। यहाँ पिता का ज़्यादा चलता है, पिता का वंशज आगे चलता है किसी भी डिसीजन लेने में, पितृसत्तात्मक का ही ज़्यादा रोल होता है सदानों में। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पी.के. बाल सुब्रमण्यम, नीलाथोय दिनाकर, जे.एस. मुखोपाध्याय, विनोद कुमार गुप्ता। तो आपका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 15, 21, 20 या 22। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 21। झारखंड में नगर परिषदों की संख्या टोटल 21 है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन है 2005, 2004, 2001, 2002। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आंसर है 2001। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरू की गई। निम्न में से कौन सी योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को की गई? मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरु स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 15 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में उपयुक्त सभी योजनाओं की शुरुआत की गई थी। कौन कौन? मुख्यमंत्री सारथी योजना का, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का, सबका सब का आयोजन मतलब कि इस योजना का शुरुआत किया गया था कब? 15 नवंबर 2022 को। यूनिवर्सल पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन चुने। यूनिवर्सल पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन आपको चुनना है। फर्स्ट क्या है? 15 नवंबर 2021 से लागू की गई सभी योजनाओं का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक सभी बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा। देखते हैं आगे। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है जो आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो। इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपये उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। जितने भी आपका देखे यह उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 15 नवंबर 2001 से लागू की गई सभी योजना का 60 वर्ष या उससे अधिक बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा, यह सही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी, ये भी सही है। एपीएल बीपीएल की बाध्यता समाप्त कर दी है। यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम है। इस योजना पर आयकर सिर्फ एक ही चीज़ है क्या कि वह आयकर मतलब इनकम टैक्स नहीं देता हो। और आगे क्या है? 5 तारीख तक सभी मतलब जितने भी है प्रति माह 1000 रुपये उनके खाते में जमा हो जाएंगे। सभी के सभी सही हैं। झारखंड में कुल मान्य
अनुसूचित जनजाति कितनी है? टोटल अनुसूचित जनजाति झारखंड में कितने हैं? आपका ऑप्शन है 20, 25, 30 या 32। तो आपका आंसर हो जाएगा 32 जनजाति है। झारखंड में 32 जनजाति, जिसमें 24 जनजाति प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आती है, जबकि 8 जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। और वह कौन कौन है? बिरोहर है, कोरवा है, असुर है, पहाड़िया है, बिरजिया है, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया है तथा सबर आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। आज का लास्ट सवाल, संथाल जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? संथाल में टोटल ऑप्शन देखिए 5, 7, 8 या 10। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इनका मुख्य निवास स्थान संथाल परगना है। इसमें 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह, किरिंग जवाई, इतित, निबोलोक, टुकनी, दिलीप, बापला, घरदी जवाई, गाता, सांगा इसके प्रमुख विवाह है। संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 8। आपको आज का सवाल है, झारखंड का गुरु जी किसे कहा जाता है, या दिसम गुरु की बेटी का क्या नाम है? आपका कमेंट में आंसर देना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।